हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिट लाइफ हर्स। आज मैं आपको बताऊंगा बेंच प्रेस की सही तकनीक के बारे में। बेंच प्रेस जो है भारत के जिमों की सबसे लोकप्रिय एक्सरसाइज है और ये आपके अपर बॉडी को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बेंच प्रेस कई प्रकार की होती है, इंक्लाइन, डिक्लाइन, रिवर्स ग्रिप, क्लोज ग्रिप। तो जो सबसे खास होती है वो होती है बेंच प्रेस। तो मैं आज आपको बेंच प्रेस के बारे में ही बताऊँगा। इसका पोस्चर क्या है, इसकी मूवमेंट, साथ के साथ आपको ग्रिप कितनी दूरी से आपको इसको पकड़ना है और ब्रीथ इन कब करना है और कब आपको आउट करना है, इन सब के बारे में बताऊंगा। और मेरे साथ है सक्षम। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, एक बेंच की ज़रूरत होगी। आप जिम में जाते हैं तो जिम में बेंच होती है, वो कॉम्पैक्ट होती है। ये एडजस्टेबल बेंच है, तो आप किसी भी बेंच का यूज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बेंच पे लेट जाना है, इस तरीक़ा से सीधा। लेटने के बाद क्या करना है कि अपने जो पैरों के बीच में आपको दूरी, अच्छी खासी दूरी रखनी है पैरों के बीच में, इस तरीक़ा से। उसके बाद आपका जो सारा फोकस है वो एडी पे होना चाहिए। जो फोर्स जनरेट होगी वो आपके पैरों से ही होती है। तो आपको ज़मीन पे अपनी एडी को जमा के रखना, इस तरीक़ा से पूरा जमा के। उसके बाद आती है आपके हिप्स की बात। तो आपको हिप्स को बेंच पे रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि चेस्ट को अप करना है, बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, मतलब कि चेस्ट को अंदर की तरफ सुकोड़ना नहीं है। आपको चेस्ट को अप रखना है, मतलब कि जब चेस्ट अप करोगे तो जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, शोल्डर ब्लेड्स जो रिट्रैक्ट हो जाते हैं इस तरीक़ा से। जो स्कैपुला होता है, दो शोल्डर ब्लेड्स वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्ट, जैसे ही आप चेस्ट अप करोगे और शोल्डर ब्लेड्स आपके रिट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली थोड़ा सा गैप हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गैप करने की जरूरत नहीं है, इसको अप करके रखना है, अंदर की तरफ नहीं सुकोड़ना। तो जैसे आप चेस्ट अप करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका कर्व आ जाएगा। तो आर्क आपको थोड़ा सा बना के रखना, जैसे आप चेस्ट अप करते नहीं आर्क ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है नहीं। तो उसके बाद आती है ग्रिप की बात। तो आप ग्रिप कहाँ से पकड़े, देखो अगर मेजरमेंट करना चाहते हो आप, तो आप 22 से 28 इंच की दूरी रख सकते हो। क्योंकि अगर ज़्यादा वाइड अप पकड़ते हो तो क्या होता है कि बार की मूवमेंट कम हो जाती है। उसके बाद सीधा आपका शोल्डर पे स्ट्रेस बढ़ जाता है। किस तरीक़ा से ग्रिप रखनी है आपको, ये सक्षम के शोल्डर लेवल है, तो आपको शोल्डर लेवल पे ऐसे हाथ रखना है, सीधा करना है। उसके बाद ये यहाँ पे टच करोगे और नीचे लाओगे। उसके बाद यहाँ से आपको 3 या 4 इंच का गैप रखना है, इस तरीक़ा से, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बने। जैसे कि यहाँ से जाएगा एल्बो से आपका शोल्डर तक, तो 3 से 4 उंगली का आपको गैप रखना है, इस तरीक़ा से। और ग्रिप को हमेशा टाइट ग्रिप रखना है और बार हमेशा आपकी हथेली के पास रहनी चाहिए, न कि फिंगर्स में आपको पकड़ना है। ग्रिप दोनों तरीके से आप पकड़ सकते हो, मुट्ठी बंद भी और इस तरीक़ा से भी, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप ग्रिप हमेशा से करते आ रहे हो। लेकिन ग्रिप ज़्यादा, लॉक ग्रिप ज़्यादा अच्छी होती है। जो फॉल्स ग्रिप होती है वो ज़्यादा सही नहीं होती, क्योंकि जब बहुत वेट हैवी लगाते हो तो हो सकता है स्लिप हो जाए। लेकिन जो कर सकते हैं, जिनकी प्रैक्टिस है, वो ऐसे इस तरीक़ा से भी करते हैं, तो वो भी सही ग्रिप है। तो ग्रिप को हमेशा टाइट पकड़ना है, इतना टाइट पकड़ना है कि आप जैसे समझो कि जैसे बार को आप बेंड कर रहे हो या बार को तोड़ रहे हो। उससे क्या होगा, जैसे आप ग्रिप टाइट करते हो तो वेट जो ऑटोमेटिकली हल्का हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें। आपने ग्रिप को टाइट किया, ब्रीथ इन करना है और आपके जो निप्पल्स होते हैं उसके पास रॉड को सीधा स्ट्रेट ले जाना है और स्ट्रेट अप ले जाना है। उसके बाद आपको ऊपर नीचे नहीं देखना है, आपको सिर्फ एक मुंह में आपको ऊपर देखना है, एक जगह फिक्स कर ले, वहीं पर आपको देखना है। जैसे कि बार नीचे जाती है, ऊपर आपको देखना है, फिर नीचे जाते हैं, बार ऊपर जाते। तो ग्रिप टाइट किया तो क्या क्या करना है आपको, पहले आपने दोनों पैर को खोल लिया, एडी को नीचे अच्छी तरीके से जमा लिया, हिप्स आपने फ्लो बेंच पे रख लिए। उसके बाद आपने चेस्ट को अप कर लिया, शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्ट कर लिया, रिट्रैक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे आप चेस्ट अप करते हो अंदर की तरफ नहीं सुकोड़ना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ग्रिप आपने शोल्डर लेवल से 3 से 4 इंच का ग्रिप आप पकड़ सकते हो। उसके बाद आपने टाइट ग्रिप पकड़ना है। हमेशा ध्यान रखें, बहुत लोग हैं जो रिस्ट को बेंड कर लेते हैं करते समय, जब बेंच पे रॉड पकड़ते हैं तो उनकी रिप्स जो इस तरीक़ा से बेंड हो जाती है। तो जब ऐसे बेंड करोगे आप तो वेट जो है आपका 50% तो वेट आपका रिस्ट पे ही होल्ड हो गया, चेस्ट तक ट्रांसफर ही नहीं हुआ। तो आपको ग्रिप को टाइट रखना है और इस तरीक़ा से बिल्कुल स्ट्रेट, जिससे कि वेट आपका एल्बो, फोरआर्म से होता हुआ, एल्बो से होता हुआ, शोल्डर से होता हुआ आपका चेस्ट तक आए। अगर ऐसे पकड़ लोगे तो 50% आपका रिस्ट पे ही आ गया प्रेशर, आपका रिस्ट पे वेट होल्ड हो गया, तो इंजरी होने के भी चांस है। इसलिए आपको हमेशा सीधा रखना है, टाइट, हमेशा ऑलवेज टाइट ग्रिप के साथ। उसके बाद आपने पैर नीचे रखे, हिप्स को आपने बेंच पे किया, चेस्ट अप किया, शोल्डर को रिट्रैक्ट किया, ग्रिप टाइट पकड़ी और आप लिफ्ट करोगे ऊपर, लिफ्ट करिए, गुड।
अब यहाँ पे होल्ड करो, सक्षम, यहाँ पे होल्ड किया। अब यहाँ पे आपको ब्रीद इन करना है, ब्रीद इन करो, चेस्ट के अंदर सांस इन किया और उसके बाद धीरे से नीचे जाना है, स्लो डाउन, लोअर चेस्ट, अप अप, गुड। आपको इस पर टच नहीं करना, टच कर दोगे तो फिर वो रिलैक्स हो जाएगी मसल, तो कंटिन्यू टेंशन क्रिएट करके रखनी है आपको। डाउन अप, गुड। ब्रीद ऊपर, ये आपका निप्पल जो होते हैं उसके पास आपको रॉड को लेकर आना है, स्लो डाउन अप, गुड। आप नीचे से स्लो जाना है, ऊपर थोड़ा आप तेजी से लेके आ सकते हो, नीचे स्लो 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 स्लो, गुड, अप, वेरी गुड। वन मोर, गुड, रख सकते हो। और हमेशा ध्यान रखें जब आप बार को रखोगे, क्योंकि लाइट वेट में इतना पता नहीं चल, लेकिन बार को आप हमेशा जब रखते हो तो पहले जब आपने 6, 8, 10 रेप जो भी आप रेप्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप बार को लॉक करोगे। इस तरीका से आपने एल्बो को लॉक करोगे, लॉक मतलब एल्बो को लॉक कर लोगे, बिल्कुल। लॉक करने के बाद आप बार को आपको पीछे रखना है। अगर आपको ऐसे हाफ में नहीं रखना है, क्योंकि हाफ में रखोगे तो शोल्डर में इंजरी हो सकती है, इसलिए आप हमेशा लॉक करोगे और उसके बाद फिर बार को पीछे रखना है, इस तरीका से। तो बेंच प्रेस आपकी अपर बॉडी के लिए बहुत ही उम्दा एक्सरसाइज है। तो आपको जब इसको करें तो इन पोस्चर का आपको ध्यान रखना है, पैर नीचे रखने हैं, फ्लोर पे आपका हिप्स रहना चाहिए, चेस्ट अप रहनी चाहिए, शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्ट करना है। उसके बाद ग्रिप का आपका ध्यान रखना है, ज़्यादा वाइड नहीं पकड़ना, ज़्यादा क्लोज नहीं पकड़ना, और ब्रीथ इन कब करना है, आउट कब करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। आपकी नेक भी नीचे रहनी चाहिए, गर्दन भी नीचे रहनी चाहिए, आपकी गर्दन को नहीं उठाना है, क्योंकि गर्दन उठाओगे तो आपका स्ट्रेस आएगा सर्वाइकल, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। यदि वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।